हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस की स्पेशल क्लास को देखेंगे। आज के स्पेशल क्लास में हम लोग भारत के संविधान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। यह वीडियो आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि संविधान से अगर कोई भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा आपके यूपी होमगार्ड में, तो आप लोग अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका अवश्य सही होगा। तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। सही आंसर क्या होगा? तो भारत की जो संविधान सभा थी उसके जो अस्थायी सभापति थे वो कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा थे वह भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना जाता है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ होता है। इसी संविधान सभा के दूसरे बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था, पूछा जाता है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था और दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय संविधान सभा थी उसके प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो जो भारत का संविधान था इसे कब अंगीकार किया गया, यानी कब स्वीकार किया गया था? तो इसे 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकार किया गया। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? देखिए, जब भारतीय संविधान लागू की बात की जाएगी तो इसका आंसर क्या आपका होगा? 26 जनवरी 1950 को। कंफ्यूज नहीं होना है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया और भारतीय संविधान कब लागू हुआ, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को और भारतीय संविधान अंगीकार किया गया था 26 जनवरी 1949 को। भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जो भारत का संविधान सभा था, क्योंकि भारत के संविधान को संविधान सभा ने ही बनाया था, जिसका संवैधानिक सलाहकार जो थे वह कौन थे? सर BN राव। जो सर BN राव थे वह संविधान सभा के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? सही आंसर क्या होगा? तो संविधान का जो अनुच्छेद 1 है इसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। याद रखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है वह कौन से देश का है? तो अपने भारत देश का है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? तो जो लिखित संविधान की अवधारणा है, कंसेप्ट है, इसको सबसे पहले फ्रांस देश ने पेश किया था। फ्रांस देश ने लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले पेश की थी, है ना। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रथम लिखित संविधान किस देश ने बनाया था, प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तब आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है
पहला दुनिया में लिखित संविधान है। लेकिन अगर पूछे कि लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी, तब आपका फ्रांस आंसर होगा। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? तो जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक है, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत को। भारतीय संविधान कैसा है? जो भारत का संविधान है वह किस प्रकार का है? तो अंशतः कठोर और अंशतः क्या है, लचीला है। भारत का संविधान न ही कठोर है न ही लचीला है, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है भारत का संविधान। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वह आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो जो गीत जनगण मन है, भारत का जो राष्ट्रगान है, इसे कब स्वीकृत किया गया था? तो सन 1950 में जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। राष्ट्रगान जो अपना जनगण मन है, इसको किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन को लिखा है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, जिसे सन 1950 में भारत का राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? कौन से अधिकार को कहा था अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा? तो यह है संवैधानिक उपचार का अधिकार। जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, यह संविधान के आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो कौन सा संशोधन अधिनियम है जिसको मिनी संविधान माना जाता है? तो यह है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो मौलिक अधिकार नहीं है वो कौन सा है? तो यह आपका है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार क्या है? आपका कानूनी अधिकार है। हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन ज्युडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? तो भारत के संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जिसको ज्युडिशियल रिव्यू कहा जाता है, कौन से देश के संविधान से लिया गया? तो यह अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन को। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिए गए थे? तो जो मूलभूत अधिकार हैं, जिनको मौलिक अधिकार बोलते हैं, यह कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। जो मूलभूत अधिकार है, इनकी संख्या कितनी है? 6 हैं। और ये संविधान के कौन से भाग में है फंडामेंटल राइट, जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं? तो यह आपका भाग 3 में है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल आपका 12 से लेकर के अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 36 तक क्या है? आपका मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जो भाग 3 में है और अमेरिका देश के संविधान से लिया गया। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? जो मौलिक कर्तव्य हैं, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको कौन से संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, इसी में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। जो मौलिक कर्तव्य है ना, कौन से देश के संविधान से लिया गया? तो रूस देश के संविधान से लिया गया। और यह कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में है आपका मौलिक कर्तव्य, है ना। और कौन सा भाग पड़ेगा संविधान का, किस भाग में है? तो भाग 4A में है। किस में है? भाग 4A में है आपका मौलिक कर्तव्य, और आर्टिकल 51A है, और इसको रूस देश के संविधान से लिया गया। अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, यह संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा इसका अंत किया गया है? तो अनुच्छेद आपका 17 है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है।
चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? ऑप्शन है न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद या प्रेस तथा समाचार पत्र। सही आंसर क्या होगा? तो जो चतुर्थ स्तंभ है जिसको फोर्थ स्टेट बोलते हैं, किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो प्रेस तथा समाचार पत्र। प्रेस तथा समाचार पत्र के लिए चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों को यह निर्देश दिया गया है ग्राम पंचायत के गठन का? तो यह है आपका अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में राज्यों को यह निर्देश दिया जाता है ग्राम पंचायत के गठन के लिए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जो पंचायती राज है इसकी त्रिस्तरीय समिति का जो गठन किया गया था, यह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी जो कम से कम आयु होनी चाहिए ना, वह 35 साल होनी चाहिए। 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 35 साल से ऊपर रहेगा चलेगा, लेकिन 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? निर्विरोध क्या होता है कि ऐसा चुनाव जिसमें कि कोई अपोजिशन कैंडिडेट ना हो, यानी कि मान लीजिए आप चुनाव में खड़े हैं और आपके खिलाफ कोई भी व्यक्ति नहीं लड़ रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? निर्विरोध चुनाव बोलते हैं। और ऐसा पहली बार हुआ था, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो हैं भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे निर्विरोध। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनको पद की गोपनीयता की शपथ जो है कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वह राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र होता है किसे सौंपता है? तो यह उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वह राज्य उस राज्य के राज्यपाल द्वारा संचालित होता है ना। जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य का जो पावर होता है वह उस राज्य के राज्यपाल के पास चला जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यसभा में जो राष्ट्रपति होता है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 233 सदस्य राज्यों के द्वारा चुन के भेजे जाते हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250 सदस्य हो सकते हैं संविधान के अनुसार। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो आपका राज्यसभा है इसके जो सभापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। संसद बनती है, जो संसद है अपना, यह किससे मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उपरोक्त तीनों से मिलकर। ऑप्शन डी सही होगा। संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति उपरोक्त तीनों से मिलकर के बनती है। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? राइट आंसर क्या होगा? तो जो संसद के 2 सत्र होते हैं ना, उनके बीच की जो अधिकतम अवधि होनी चाहिए वह 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 2 संसद के सत्र के बीच 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो संविधान में याद रखिएगा 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान होता है। राष्ट्रपति शासन, नेशनल इमरजेंसी और क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। यही 3 प्रकार के आपके आपातकालों का प्रावधान संविधान में किया गया है। भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है जिसका उल्लेख अनुच्छेद आर्टिकल आपका 360 में किया गया है, राष्ट्रपति अब तक कितनी बार घोषणा कर चुके हैं? तो कभी भी नहीं। यानी भारत में अब तक वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कभी नहीं की गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है?
तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है कितनी होती है? लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, निर्वाचन के लिए 25 वर्ष होती है। यानी लोकसभा का निर्वाचन के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, सांसद का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़ा गया था, एक धर्मनिरपेक्ष और दूसरा समाजवादी। इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर क्या होगा? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह जीवी मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? तो भारत में जो भाषा के आधार पर गठित हुआ पहला राज्य था वह आपका कौन था? आंध्र प्रदेश राज्य था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था? तो अनुच्छेद 370 के तहत। अनुच्छेद 370 इसको अब क्या किया गया है? हटा दिया गया है संविधान से। 2019 में इसको हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित किया गया। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।